ये अपने को समाप्त कर दूं, कुएं में गिर पड़ूं या फांसी लगा लूं। कुएं में गिरने की बात करती है। विपत्ति के अवसरों में सरल हृदय माताओं को प्राण देना ही प्रिय लगता है, क्योंकि उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। पर कैकेयी आगे कहती है कि तुम कहो तो मैं अपने पति और पुत्र का त्याग कर दूं। अपने हित की बात कर एक चक्रवर्ती सम्राट की रानी एक दासी की शरणागति को स्वीकार करती है। स्वार्थ होने पर सभी जगह ऐसा ही होता है। प्रलोभन के रहने से अच्छे आदमी नीच कार्य कर बैठते हैं। आज मंथरा गुरु बनती है कैकेयी की, और कैकेयी शिष्या बनी है। गर्ज के अर्जुन क्लीब भय अरु, गर्जते गोविंद धेनु चरावे। गर्ज के द्रौपदी दासी भई, अरु गर्जते भीम रसोई पकावे। गर्ज बड़ी त्रयलोकन में, अरु गर्ज बिना कोई आव न जावे। गंग कहे सुनि साहे अकबर, गर्ज के बीबी गुलाम रिजावे। स्वार्थ आने पर रानियां दासियों के भी पांव छूती हैं। अपनी गर्ज होने पर गधे को भी बाप बनना पड़ता है। अर्जुन को चूड़ियां पहननी पड़ी। व्यक्ति को गर्ज क्या से क्या नहीं करवाती, गर्ज आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज मंथरा के इशारे पर कैकेयी नाच रही है। कुबरी से कुबलाई हुई जो कैकेयी है, सो कपट धूरी उड़ पाहन देई। कुबरी ने उसको मारने की कपट रूपी छुरी को मानो हृदय रूपी पाषाण में टेई है, अर्थात तेज की। अथवा कुबरी ने किसी देवता की मनौती की है, उसमें कैकेयी के बलि देने को मंथरा ने कपट रूपी छुरी कुल रूप पाषाण पर तेज की। रानी अपने दुख को समीप नहीं देखती, वरन सुख मानती है। जैसे बलि पशु नवीन हरी हरी घास को सुख मानकर चलता है, वह नहीं जानता कि मृत्यु निकट है। इसमें यज्ञ करता कैकेयी है, बलि पशु दशरथ है। पशु मारने को कपट की छुरी है, मंथरा के वचन हरी घास है। कैकेयी एकदम क्रोध में लाल हो गई और चली गई कोप भवन में। सो गई, ना तो वो कुछ खाती है, न पीती है, न किसी से बात करती है। विभत्स रूप बना लिया है, सारे आभूषणों को उठा करके फेंक दिया है, बाल बिखेर दिए हैं। राजा दशरथ जी को पता चला कि मेरी कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है। किसी ने कहा महाराज वो तो कोप भवन में पड़ी है, ये खुशी उनसे देखी नहीं जा रही है कि राजा राम जी राजा हो रहे हैं। कैकेयी के पास राजा दशरथ जी जाते हैं। क्या बात है देवी? कैकेयी कहती है बात मत करो, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया, मेरे साथ षड्यंत्र किया, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा राम को राजा बना रहे हो। दशरथ जी कहते हैं कहिए देवी क्यों आप नाराज हैं, किस बात का तकलीफ है आपको? किसी ने कुछ कहा? कैकेयी कहती है ये सब बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। आज तक मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आती रही, आप मनमाना करते रहे, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। विकराल चेहरा बना करके कैकेयी बैठी हुई है।
राजा दशरथ जाकर के कहते, देवी अगर आप कहो तो मैं अपने प्राणों को निकाल करके आपके कदमों में रख दूं। आप कहो तो सूरज चांद को तोड़ करके ले आकर के आपके सामने रख दूं। इतना आपसे प्रेम करते हैं। देवासुर संग्राम में हारे जब ही सुरेश, युद्ध कई सहाय हिता, गयो तहां अवधेश। टूट गई धुर कील जब, रोक कई लीन, किन्हो खड़ो उठायत, हाथ सारा राजन अगर सच्चे रघुवंशी हो तो राम की सौगंध खाओ। तुम्हारे पास हमारे दो थाती, दो वरदान पड़े हुए हैं, वरदान भूप संथाती। आपके दो वरदान बाकी है। दशरथ जी कहते हैं, मांग लो रानी, यही अवसर है। मंथरा कैकेयी को दो वरदानों की याद दिला दी है कि जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी घायल हो गए, उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ को उठा करके रथ में रख करके और उनके प्राणों की रक्षा की थी। रथ को लेकर के अयोध्या आई थी। उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि कैकेयी जो तुम्हें चाहिए मांग लो। बोली महाराज